दहेज से संबंधित अगर किसी महिला की मृत्यु होती है, यानी दहेज के कारण अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसे आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आईपीसी का सेक्शन 304 बी जो डोरी डेथ के बारे में कहता है, इसे हम पहले रीड करेंगे। आईपीसी सेक्शन 304 बी डोरी डेथ, इसका सब सेक्शन 1 कहता है where the death of woman is caused by any burn of bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is so that soon before her death she was subject to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death। इससे हमने जाना कि डॉरी डेथ क्या होता है, किस तरीके से किसी महिला की डॉरी के कारण हत्या हो जाती है और कौन से व्यक्ति लाइबल है। इसे हम हिंदी में आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। कह रहा है कि जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, और यही दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसकी पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां किसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। इस उपधारा के उपबंधों और प्रयोजनों के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में बताया गया है। इसके 5 इसेंशियल एलिमेंट हैं जो कहता है कि कब दहेज के कारण किसी महिला की मृत्यु होती है तो वह दहेज मृत्यु कहलाएगी। अगर किसी महिला की हत्या की जाती है, वो भी इन 7 एसेंशियल एलिमेंट में से कोई भी अगर मौजूद है तो माना जाएगा कि वो दहेज मृत्यु है। पहला एसेंशियल एलिमेंट है द वाइफ शुड हैव डाई बिकॉज ऑफ बर्न और एनी बॉडली इंजरी, मतलब पत्नी जलने के कारण या किसी शारीरिक उपहति के कारण मृत्यु होनी चाहिए, यानी जो महिला मरी है वह उसका जलाने का किसी कारण होना चाहिए, शारीरिक उपहति होना चाहिए, तब वह दहेज के कारण मृत्यु माने जाएगा। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है हर डेथ शुड हैव ऑक्योर्ड अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब होता है उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा घटित होनी चाहिए। तीसरा है सच डेथ शुड हैव टेकन प्लेस विथ 7 years फ्रॉम द डेथ ऑफ हर मैरिज, अर्थात ऐसी मृत्यु उसके विवाह की तिथि के 7 वर्ष के भीतर ही हुई होनी चाहिए। और चौथा है soon before her death he should have been the subject to cruelty or harassment by her husband or any of these relative। कहने का मतलब है उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति या उसकी किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या संतान के अध्ययधीन किया हुआ होना चाहिए। और 5वां एसेंशियल एलिमेंट है सच क्रूएलिटी और हैरेसमेंट शुड बी फॉर और कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डॉरी, यानी किसी भी तरीके का दहेज की मांग की जानी चाहिए और उसके कारण वह मृत्यु हो।
इस सेक्शन यह सेक्शन आईपी जो साफ साफ हमें बताता है कि दहेज के कारण मृत्यु कब मानी जाएगी और कौन से ऐसा इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, आवश्यक तत्व है जिसके अंदर दहेज मृत्यु मानी जाती है। दहेज से संबंधित एक एक्ट भी पारित किया गया है जिसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहते हैं, जिसकी धारा 2 में दहेज से संबंधित बातों को बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति दहेज में मांगता भी है तो वह एक अपराध कर रहा है। दहेज के कारण अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसे आईपीसी के मृत्यु होती है तो हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव को अगर यह सिद्ध हो जाता है कि वाकई में दहेज के कारण उस महिला की मृत्यु कर दी गई है विवाह के 7 सालों के अंदर, तो वह आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत दंड का भागी होगा। तो आज हमने जाना कि आईपीसी के सेक्शन 304 बी में डॉरी डेथ क्या कहता है और इससे संबंधित जो दंड का प्रावधान किया गया है वह 498 ए में बताया गया है और कहता है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, यानी जो महिला विवाह करके उस घर में गई है, अपने पति के घर में गई है और उसमें उस पति के द्वारा या फिर पति के नातेदार द्वारा, वो चाहे वो कोई भी हो रिलेटिव हो, तो अगर वह ऐसा करता है, उसके साथ क्रूएलिटी करता है, क्रूरता का व्यवहार करता है, तो वह 3 साल के सजा का भागी होगा। अगर वो सिर्फ क्रूएलिटी कर रहा है, अगर उसकी मृत्यु कर देता है तो फिर मर्डर के सेक्शन में वो चला जाएगा। तो आज हमने जाना आईपीसी के सेक्शन 498 ए और 304 बी जो डॉरी डेथ से संबंधित है, डॉरी डेथ के बारे में कहता है।